अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू स्लैबियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पाक नेवी सिविलियन जॉब्स के हवाले से है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो फोर्सेस को जो है वो सर्व करें। तो ये जो है एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है अगर आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आपने जाना है गूगल पर और वहां आपने लिखना है slabio.com। इस तरह की जो है ये इंटरफेस आपको शो होगा। फर्स्ट पे ही ये वेबसाइट शो हो रही है, आपने इसको क्लिक करना है। और ये देखें, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, लेटेस्ट पाकिस्तान नेवी सिविलियन बैच जॉब्स। सो इसको क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, ज्वाइन पाक नेवी एज ए सिविलियन। तो हम यहाँ पे जॉब्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है ये नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में जो है वो आपकी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद जो आपकी एज है वो 30 सितंबर से 30 सितंबर तक 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसमें पोस्ट नंबर 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि जो पोस्ट नंबर 1 है उसके लिए जो आपकी एज है वो 18 से 33 साल है, जबकि बाकी पोस्ट में आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। मतलब पोस्ट नंबर 1 में 3 इयर्स की आपकी रिलैक्सेशन है। तो पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। इसका स्केल 15 है और पंजाब में 1 सीट है, सिंध के देही इलाकों में 1 सीट है, सिंध शहरी जो है उसकी भी 1 सीट और खैबर पख्तूनख्वा की भी 2 सीट्स हैं। तो मतलब टोटल 5 सीट्स हैं। और क्वालिफ़िकेशन में आपने बैचलर्स किया हो। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप NITB से 6 वीक्स का IT कोर्स करेंगे, जिसमें आपको MS ऑफिस से सारा सिखाया जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग में अगर आपकी महारत है तो आपको तरजीह दी जाएगी। और उम्र जो है वो आपकी 18 से 33 के दरमियान होनी चाहिए। और इसमें फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका स्केल 14 है। और पंजाब और बलूचिस्तान की जो है वो 1 1 सीट है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने अगर फ़िज़िक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इकनॉमिक्स में बैचलर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मिनिमम 10,000 की डिप्रेशन वर्ड डिप्रेशन पर आवर की जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए। और इसमें भी सेम मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पे है अपर डिवीजन क्लर्क। इसका स्केल 13 है। पंजाब में 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल में 1 है, सिंध अर्बन में 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में 1 है और बलूचिस्तान में 1 है। और इस तरह 5 सीट्स हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने इंटरमीडिएट किया हो। उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप 1 साल के अंदर NITB से 3 वीक्स का बेसिक IT कोर्स करेंगे। और इसमें भी सेम मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 पे है LDC, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब। इसका स्केल 11 है। पंजाब में 10 सीट्स हैं, सिंध रूरल में 2 हैं, फाटा की 2 हैं और बलूचिस्तान की 4 हैं। और इस तरह टोटल सीट्स 18 हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपने मैट्रिक किया हो, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हो। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पर लिया जाएगा। और आफ्टर सिलेक्शन आप 1 साल के अंदर NITB से 3 वीक्स का बेसिक IT कोर्स करेंगे, जिसमें आपको MS ऑफिस सिखाया जाएगा। इसमें भी सेम मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 पे है जूनियर प्रूफ रीडर। इसका स्केल 6 है। पंजाब में ही पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ 1 ही सीट है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी सिर्फ जस्ट आपने मैट्रिक किया हो। और किसी भी आपका एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होगा 1 ईयर का। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में आप एज अ प्रूफ रीडिंग जो है वो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 6 पे है ट्रेसर की जॉब। इसका स्केल 5 है, 1 ही सीट है और ये मेरिट बेस है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में सिंपली आपने मैट्रिक किया हो, ठीक है। और सिर्फ कराची डिवीजन का से जो बिलोंग करते हैं लोग वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 7 पे है नाइब कासिद। इसका स्केल 1 है। कराची में 5 सीट्स हैं, इस्लामाबाद में 8 और इस तरह टोटल 13 सीट्स हैं।
उसके बाद जो ये खाकरोब और ये माली वगैरह, इन सब का भी आप देख लीजिएगा। बस ये प्राइमरी पास जो है ये होने चाहिए, और इसमें से मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी सारी इसमें जो है वो पोस्ट हैं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग। तो दूसरी है हमारे पास असामियाँ बराए PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ। ठीक है। इसमें आपकी जो एज है वो 30 सितंबर 2023 तक 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसमें जो है ये बात कर लेते हैं। फर्स्ट वो है मशीन सुपरवाइज़र, इसका स्केल 15 है। और अगर आप सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ एक सीट है। इसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हो फिज़िक्स मैथ या स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। उसके बाद आपका डाटा प्रोसेसिंग में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और IBM के ज़ेर साया आपने ट्रेनिंग की हो। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी होगा। उसके बाद डाटा कंट्रोल, डाटा एंट्री या पंच वेरीफाई ऑपरेशन या कंसोल ऑपरेशन में सुपरवाइज़र रोल का तजर्बा। और उम्र जो है वो आपकी 20 से 33 के दरमियान होनी चाहिए, और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स कोच शूटिंग, इसका स्केल 14 है, एक ही सीट है, और इसमें सिंपली आपने मैट भी किया, और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है लैंग्वेज इंटरप्रेटर अरबी अरबिक में, इसका स्केल 14 है। इसमें एक मेरिट बेस्ड सीट है, एक पंजाब की, एक बलूचिस्तान की, एक फाटा की, और इस तरह टोटल 4 सीट्स हैं। और क्वालिफ़िकेशन में आपने ये कि आपने अरबिक में मास्टर्स डिग्री की हो, और एज आपकी 18 से 35 साल हो, और इसमें से फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका स्केल 14 है। टोटल 22 सीट्स हैं, और इसको डिफरेंट प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपने फिज़िक्स मैथ इकनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री की हो, और इसके बाद आपका एटलीस्ट 10,000 जो है वो की डिप्रेशन जो वर्ड है वो पर आवर की स्पीड होनी चाहिए आपकी। इसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसका स्केल 12 है। मेरिट पे 1 सीट है। इस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, इन सब की जो है ये डिफरेंट सीट्स हैं, और टोटल 8 सीट्स हैं। इसमें ये है कि आपने BSc की हो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। उसके बाद उसके बाद ये सारा जो है ये एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है, तो इसमें भी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट एग्जामिनर की जॉब, इसका स्केल 11 है। मेरिट बेस ये जो है ये जॉब है। इसमें सिंपली आपने FSc की हो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपके मेन सब्जेक्ट्स हो, इसमें से मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट एग्जामिनर की जॉब सेम, उसका 11 स्केल है। टोटल आपके पास 5 सीट्स हैं। इसमें भी आपने FSc में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो, इसमें से मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट एग्जामिनर, इसमें सिर्फ सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट है। और FSc में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो, इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह असिस्टेंट एग्जामिनर और सिविलियन वर्कशॉप, इसमें जो है ये इसमें भी सिर्फ मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इसका स्केल 13 है। पंजाब में एक सीट है। सिंपली आपने इंटरमीडिएट किया हो, उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप 1 ईयर के अंदर अंदर NITB से 3 वीक्स का बेसिक IT कोर्स भी करेंगे। ठीक है। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे है फोटोग्राफर की जॉब, इसका स्केल 10 है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में एक एक सीट है। इस तरह टोटल 3 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक आपने किया हो, उसके साथ साथ आपके पास फ़ोटोग्राफी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके अलावा ये जितने भी फील्ड्स मेंशन हैं इन सब में आपका इनमें से किसी भी एक में आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें से मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है LDC, इसका स्केल 11 है। इस तरह टोटल 8 सीट है। पंजाब की 4 है, सिंध रूरल की 1 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है, और फीमेल्स की 2 है। इस तरह टोटल 8 सीट्स हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली आपने मैट्रिक किया हो, आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग टेस्ट ऑब्वियसली कंप्यूटर पर ही होगा। उसके बाद इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 23rd पे है लेडी हेल्थ वर्कर, स्केल 9 है। 2 सीट्स हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सिंपल मैट्रिक किया हो आपने, और आपके पास लेडी हेल्थ विजिटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं।
उसके बाद है असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्केल इसका 9 है। बलूचिस्तान और माइनॉरिटी जो है वो इसकी एक सीट्स है। इस तरह टोटल 2 सीट्स हैं। सिंपली आपने इंटरमीडिएट किया हो और मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लाइब्रेरियन, इसका 8 स्केल है। उसके बाद टोटल 10 सीट्स हैं। सिंपली मैट्रिक किया हो और किसी भी जो है वो रिनाउंड इंस्टीट्यूट से आपने लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, इसमें 1 सीट है। अगर आप इसका ताल्लुक सिंध रूरल से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपने FSC में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, स्केल 7 है। पंजाब की 1 सीट है। मैट्रिक आपने किया हो। उसके बाद आपका इसी जो ट्रेड है इसमें आपकी सलाहियत भी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ये है बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर, इसका स्केल 7 है। 2 सीट्स हैं। मेरिट बेस्ड 1 सीट है और पंजाब में की 1 सीट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपने मैट्रिक किया हो और आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस तो लाजमी है और इसमें भी मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट, स्केल 7 है। टोटल 5 सीट हैं। इस तरह पंजाब, सिंध रूरल, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और माइनॉरिटी कोटा एक सीट है। इंटरमीडिएट आपने किया हो सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 30 पे है लेडी रिसेप्शनिस्ट, इसकी स्केल 7 है। मेरिट बेस ये जॉब है। इंटरमीडिएट किया हो आपने और इसमें भी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है स्टोरमैन, स्केल 7 है। टोटल 7 सीट्स हैं। पंजाब की 3 हैं और बाकी जो है फाटा, आज़ाद, जम्मू कश्मीर और माइनॉरिटी इनकी एक है। सिंपली मैट्रिक किया हो और इसमें आपके पास अगर आपके पास महारत है तो उसको तरजीह दी जाएगी और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मिडवाइफ की जॉब, स्केल 7 है। टोटल 9 सीट्स है। इस तरह सीट्स की डिवीजन की हुई है कि पंजाब की 2 हैं और बाकी सबकी एक है। उसके बाद मैट्रिक किया हो आपने। मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल नर्सिंग और सर्विस हस्पताल में काम करने का तजर्बा, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है इंजन ड्राइवर की जॉब, स्केल 7 है। टोटल 4 सीट्स हैं। पंजाब की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 1 और मेरिट बेस्ड 1 सीट है। सिर्फ मिडिल पास आप हों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसकी स्केल 6 है। मेरिट बेस्ड जॉब है। सिंपली आपने मैट्रिक किया हो। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा जो है वो जिसने किया होगा उसको थोड़ी तरजीह दी जाएगी और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मस्जिद खादिम मस्जिद, इसका स्केल 5 है और टोटल मेरिट बेस्ड ये टोटल 10 सीट्स हैं। मतलब कराची, मकरान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इन इन डिवीजन्स के डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद मैट्रिक किया हो, हाफिज़ कुरान हो और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेजर की जॉब, इसका स्केल 5 है और एक जो है वो मेरिट बेस ये जॉब है, एक ही सीट है और कराची डिवीजन के डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। मैट्रिक आपने किया हो और आपके पास महारत भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की जॉब, स्केल 5 है। मेरिट बेस जो है वो ये जॉब है। 7 सीट्स हैं और इसी तरह कराची वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में सिंपली आपने मैट्रिक विद साइंस पर की हो और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सैनमा प्रोजेक्शनिस्ट, इसका स्केल 5 है। मेरिट बेस ये सीट है, एक ही सीट है और कराची वालों को प्रेफर किया जाएगा। आपने मैट्रिक किया हो, उसके बाद आपकी एज 18 से 35 साल के दरमियान हो, आपके पास एक्सपीरियंस और एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कॉपी होल्डर की जॉब, स्केल 5 है। मेरिट बेस ये जॉब है, एक ही सीट है। कराची डोमिसाइल वालों को प्रेफर किया जाएगा। मैट्रिक किया हो और कॉपी को सिंपली आप प्रूफ रीड कर सकते हो और ये इसमें भी से मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेन ड्राइवर, स्केल 5 है। मेरिट पे 10 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा पे 1 है और टोटल 11 सीट है। इसी तरह कराची वालों को प्रेफर किया जाएगा। मिडिल पास हो आप, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है क्रीपन ऑपरेटर, मैट्रिक बेस आपकी जो है वो ये एक ही सीट है और मकरान डिवीजन अगर आप उसका मकरान का डोमिसाइल है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। मिडिल पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मोजन की जॉब, स्केल 5 है। मेरिट बेस ये जॉब है, 6 सीट्स हैं और कराची और मकरान वाले जो है वो उनको तरजीह दी जाएगी। मैट्रिक किया हो, हाफिज़ कुरान हो और मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पुलिस कांस्टेबल की जॉब, इसका स्केल 5 है। मेरिट बेस ये जॉब है, 90 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा के लिए 5 सीट है।
टोटल 95 सीट्स हैं और इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि कराची डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। सिंपली आपने मैट्रिक किया हो, इसमें जो है वो आपकी हाइट मेंशन है कि आप एटलीस्ट 5.7 फीट होने चाहिए, आपकी जो आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 to 25 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है MT ड्राइवर, इसका स्केल 4 है। मेरिट पे 32 सीट्स हैं और माइनॉरिटी के लिए 3 हैं। इस तरह टोटल 35 सीट्स हैं। कराची, मकरान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। सिंपली आपने मिडिल पास हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, HTV और LTV, और आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और इसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बुक बाइंडर की जॉब, स्केल 3 है। मेरिट बेस्ड जॉब है, एक ही सीट है और कराची वालों को प्रेफर किया जाएगा। सिंपली आप अगर आप पढ़ना लिखना आपको आता है और आप बुक बाइंडिंग के काम में आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी से मेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और लास्ट पे है लॉस्कर की जॉब, इसका जो स्केल है वो थर्ड है। मेरिट पे 9 सीट्स हैं और माइनॉरिटी के लिए एक है। इसका टोटल 10 सीट्स हैं और कराची और मकरान से ताल्लुक़ रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। सिंपली आपने मैट्रिक किया हो, काम में महारत और प्रैक्टिकल तजुर्बा तो लाजमी है और उसके बाद सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो नोट में लिखा है ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और ये बात कीप इन माइंड कि आप 19 मार्च से 2 अप्रैल के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये है कि आप पाक नेवी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।